तो जैन भाई, आज की क्लास में हम लोग नरेशन जानेंगे। नरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इवन इतना डीप पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हम भले ही क्लास 8th में हैं, हम लोग क्लास 12 तक के लेवल तक पढ़ने वाले हैं। किसी भी तरह का क्वेश्चन मुझसे नरेशन में पूछा जाए, कोई भी पूछे, आपको टेंस आते हैं टेंस नहीं आते, इन दोनों केस में नरेशन को कैसे समझे, आज वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे पास में इंग्लिश का सबसे पहला टॉपिक है। हम लोग इंग्लिश को कहाँ स्टार्ट करने वाले हैं? नरेशन से। आइए जरा नरेशन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले जो नरेशन होता है वो होता क्या है? देखो, इसका नाम ही लिखा है नरेशन, नरेट करना। किसी सेंटेंस को हमें केवल नरेट करना होता है, बताना होता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप घर में जाकर इसी चीज को बताओगे। तो अभी बातचीत हमारी आपकी चल रही है बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जब आप पहुंचोगे, घर में जाओगे, हमारी और आपकी जो बात हो रही है, इसी बात को घर में बताओगे। जो अभी का टाइम है, जब घर का टाइम होगा, घर के टाइम से अगर रिलेट किया जाएगा, वो इस समय वाला टाइम, जो क्लास वाला टाइम है, पास्ट बन चुका होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो प्रेजेंट होगा वो सारा किसमें कन्वर्ट होने वाला है? पास्ट में। ऐसा दिमाग में रख, बात समझ गए? आइए, नरेशन को जब डिवाइड किया गया तो इसकी दो स्पीच में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डिजिटल बोर्ड शायद थोड़ा स्लो हो गया है, मर गए सब लोग। तो एक स्पीच होती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि जब कभी भी कोई बातचीत कैसे बोली गई उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, और उसको इन्वर्ट कॉमा के अंदर रखते हैं। उसी को हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी क्लास 8th के नियम से आप ये जान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच आपसे दिया जाएगा और इनडायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। डायरेक्ट कैसा दिख रहा होगा? डायरेक्ट स्पीच कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये यहाँ पर जो बाहर होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्ट स्पीच। ये डायरेक्ट में होता है। अगर इन्हीं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अगर हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारे पास ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और साथ में रिपोर्टेड जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, इन दोनों को इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, इस जगह पर कोई भी कंजक्शन का यूज कर दें। किसका यूज कर दें? कंजक्शन का यूज कर दें। ठीक है, कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन का यूज कर दें, या अदर किसी भी चीज का यूज किया जाए और इनको कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए आपस में, इसको और इसको, जो स्पीच बनकर तैयार होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। यहाँ पर मेनली हम लोग कंजक्शन का यूज करते हैं, जिसमें से दैट ज्यादा यूज होता है, लेकिन हर जगह दैट यूज नहीं होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले देखना है, चेंज यहाँ करना होता है। मुझे इसके अकॉर्डिंग देखना कहाँ होता है? यहाँ पर सबसे फर्स्ट सीन कहाँ करोगे? यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट जब इसको सॉल्व करोगे तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या लिखा हुआ है ये चेक करोगे। और फिर आप चेक करोगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या चेंज करना है। तो देखना कहाँ होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर देख। समझ गए? तो इसी के यहाँ पर कुछ नियम बनेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, सीधे हम रूल पे आते हैं। तो कहता है रूल जो फर्स्ट है हमारे पास में, रूल फर्स्ट हमसे कहता है कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब क्या? इनवर्ट कॉमा के बाहर जो लिखा होता है ये वाला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर दिखाई पड़ जाए, कौन सा टेंस? प्रेजेंट या फ्यूचर। कौन सा? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस दिखाई पड़ जाए, सर हम कैसे पहचाने? हमें तो टेंस नहीं आता है, हम कैसे पहचाने कि प्रेजेंट है फ्यूचर है? कौन सा टेंस है? हमें तो टेंस आता नहीं है।
जब हमें टेंस भी ना आए तब कैसे पहचाने यहाँ पर प्रेजेंट है कि फ्यूचर है। तो पहले प्रेजेंट और फ्यूचर पहचाना सीख लेते हैं। अगर कभी भी आपको यहाँ एक वर्ड लिखा मिल जाए से, या एक वर्ड लिखा मिल जाए सेज, मेनली तुमको यही मिलेंगे, यही पर दोनों पे फोकस करना है। ये ठीक है, अगर ये मिल जाए, इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा इज मिल जाए, आर मिल जाए, एम मिल जाए, हैज हैव मिल जाए, हैज हैव मिल जाए, जो कि मिलेंगे नहीं, नहीं दिखाई पड़े, ना के बराबर होगी। कहीं कहीं पर हैज मिल जाता है। अगर ये दिखाई पड़ जाए इतनी सारी बातें, तो इसका मतलब वो किसमें, प्रेजेंट में, किसमें है, समझ गए ना। तुम्हें मेनली क्या याद करना है, मेनली याद करना है से या सेज। क्या याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर से या सेज है कि नहीं है, अगर है तो बताएंगे भी क्या होगा, समझ गए ना। हालांकि तो प्रेजेंट हो जाएगा। फ्यूचर कैसे पहचाने, एक सिंपल सा तरीका है, अधिकतर आपको विल मिलेगा। हाँ, मिलने को तो शैल मिल सकता है, मिलने को तो उसमें डू और डज भी मिल सकता है, नहीं ऐसा बिल्कुल ना हो। आपको जो हम बता रहे हैं उस पर फोकस करना है। विल मिलेगा तो उसमें हो जाएगा ये फ्यूचर, क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कॉमा के बाहर क्या लिखा, क्या से या सेज लिखा है, क्या करेंगे, से या सेज लिखा है कि नहीं लिखा है, क्या बोला, क्या से या सेज लिखा है, या सुनो, अगर लिखा है, अगर से या सेज लिखा है तो हमारा काम क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम है देखना है, विल से लिखा है, और लिखा है, सेज लिखा है, हाँ लिखा है, इज आरम लिखा है, हाँ लिखा है जब लिखा है, हाँ लिखा है, क्या विल लिखा है, हाँ लिखा है। अगर ऐसा लिखा है तो यहाँ का जो टेंस होता है, इस जगह पर रिपोर्टिंग स्पीच जो लिखी होती है, रिपोर्टिंग स्पीच, उसका टेंस नहीं बदलता है, टेंस नो चेंज रहता है, ओनली टेंस नो चेंज होता है, केवल टेंस, पर्सन चेंज होते हैं, केवल और केवल टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, जबकि पर्सन जो लिखे होंगे, पर्सन चेंज होंगे, पर्सन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अभी आपको नहीं आ रहा है पर्सन क्या होते हैं क्या नहीं होते, परेशान बिल्कुल ना हो, टेंस क्या होते क्या नहीं होते, बिल्कुल परेशान नहीं, हम बताएंगे। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, तो दिमाग में लाना है, कब, से स्टेज, इज आर एम हैज हैव, ठीक है, या विल, चल दिखाई पड़ा। यहाँ का टेंस में हम कुछ और काम नहीं करेंगे, जिस टेंस में होगा वही टेंस रहेगा, दिमाग में रख लो। तुम्हें नहीं आता है बिल्कुल जीरो, तो हमारी जिम्मेदारी है, हम करा के भेजेंगे। आ गया पहले ये। अब यहाँ ये जब नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं, अफर्मेटिव या असर्टिव पढ़ रहे होते हैं, तो असर्टिव में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लोग दैट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आइए समझते हैं। अभी पर्सन हम बाद में चेंज करना सिखाएंगे, पहले बिना पर्सन वाले सीख लेते हैं, ठीक है। पर्सन जब बात करेंगे तो हमारे पास में सिखा कर रखा है आप लोगों को, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं, तो पर्सन हमारे पास में 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन स्पीकर इज नोन एज फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज नोन एज, जिसके बारे में टॉक अबाउट वाला क्या होता है, जिसके बारे में बातचीत। वैसे मैं फर्स्ट सिखाऊंगा, मैं अलग से, मैं फर्स्ट हूं, आई एंड वी फर्स्ट, तुम सेकेंड, और वो, ही, वह, सी, इट, एनी नेम, कोई नेम, एंड दे, ये सब क्या होता है, थर्ड, ये सिखाएंगे। चेंज कौन नहीं होता है, तो ये कभी चेंज नहीं होता, ये ऑलवेज, थर्ड पर्सन जो होते हैं ये ऑलवेज नो चेंज रहते हैं, क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। तो अभी हम इसी पे काम कर लेंगे, जो चेंज होते हैं उनको सिखाएंगे, समझते हैं बेटा, नोट बाद में करिएगा, आराम से छापिएगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, पॉज करना, रोकना है, फिर आराम से छाप, 10 बार देखोगे ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई पड़ जाए, टेंस नहीं चेंज होगा, क्या दिखाई पड़ जाए, से सेज विल, मेनली क्या बताया, से सेज विल दिखाई पड़े, टेंस नहीं बदलेगा, समझ गए। और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, दैट लगाना है। आइए जरा हम समझते हैं, ये तो बातें सीख ली, कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमसे कहता है, तो एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है, जैसे लिखा है राम
सेज, राम सेज, हरी या रामू लिखते रहे। रामू इज गोइंग टू स्कूल। ऐसा मान लो ये पापा जी हैं जो बाहर बैठे हुए। तो पापा जी जो है वो बताएंगे क्या अंदर चेंज होगा कि नहीं होगा कुछ। तुमने देखा यहाँ पर कौन बैठा है, सेज बैठा है। कौन बैठा है, सेज। तो पापा जी ने क्या बताया, नहीं कोई परिवर्तन नहीं करना है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पहुंचे यहाँ पर, ये क्या लिखा है, दैट। अब थर्ड पर्सन रामू तो किसी का नाम है, काव्य नहीं बदलता है तो ये बदलेगा ही नहीं, तो रामू क्या रहेगा, रामू रहेगा। अब टेंस मतलब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, टेंस का मतलब तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी कि नहीं होगी। टेंस का मतलब इन द सेंस क्या बोलते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी कि नहीं होगी। तो हम देख रहे हैं इज आर एम होगी चेंज। एक बच्चा बोल रहा है वेज, हम पूछेंगे पापा जी बताओ क्या है, सेज है। क्या है, ये सेज लिखा हुआ है, टेंस चेंज नहीं होगा, इज में ही रहेगा, इज आर एम में ही रहेगा। अब ये इज ही बना रहेगा। क्यों इज, क्योंकि रामू जो है वो एक बंदा है तो इज रहेगा। क्या रहेगा, इज। बाकी बिल्कुल सेम लिख दिया जाएगा। क्या थोड़ी सी बात समझ में आई, जरा सी बात आई, रत्ती सी, इतनी सी नहीं आई, आ गई। अब दूसरा टेंस, पहला हो गया ये, हमने क्या कहा यहाँ सेज लिखा मिल जाए तो। दूसरा, फिर अगर से मिल जाए तो बताओ, यहाँ लिखा हो दे। दूसरा कहता है यहाँ लिखा हो दे और आगे लिखा हो सेज, नहीं दे से हरी वॉज स्लीपिंग, हरी वॉज स्लीपिंग, ऐसे। तो हमने यहां तो पहुंचे, लगाया दे, यहां लिखा से, यहां लिखा दैट। क्यों, क्योंकि इन्वर्ट कॉमा करना हटाना है, सिंपल सेंटेंस है, दैट लगेगा। अब आगे देखते हैं, हरी लिखा है, थर्ड पर्सन, ही सी इट एनी नेम नो चेंज, ही सी इट एनी नेम नो चेंज। क्या क्या बोलो फिर से ही सी इट एनी नेम नो चेंज, एंड दे भी रहेगा। तो भैया तो बदलेगा नहीं, क्या लग दिया आपने, हरी लिख। अब देखते हैं कि यहाँ वॉज बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो वॉज बदलने से पहले पापा जी क्या है, वो से है, जब से है चेंज कितनी सी बात होती है। तो यहाँ पर वॉच रहेगा क्योंकि हरी के हिसाब से वॉच ही लगेगा, स्लीपिंग। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का। आगे और पहुंच जाते हैं। तीसरा, टीचर विल से, टीचर ए लोमड़ी, टीचर विल से। अब टीचर विल से लिखा हुआ है, आगे जरा पहुंचते हैं क्या लिखा हुआ। टीचर विल से स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैव हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ऐसा लिखा हुआ है। हम पहले पहुंचे, टीचर छाप दिया ऐसे ही, विल लिखा है, यहां तो परिवर्तन होता ही नहीं है तो एम ही छापना है। यहां कहीं नहीं विल को वुड मार दो, एकदम मार दिया है। इन्वर्ट कॉमा के बाहर कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन्वर्ट कॉमा के बाहर कोई चेंजमेंट नहीं, समझ गए। पापा जी इनमें थोड़ा बदलाव होगा, तुमने बदलाव होगा। पापा ये रुक जाइए, पार्टी नहीं जाना है, ठीक है, समझ रहे हो। पापा जी कहेंगे नहीं, तुम कहोगे ए पापा जी रुक जाओ, कहोगे मार तमाचा सूद दिए जाओगे, समझ रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पापा जी मतलब यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, ये इसका पापा होता है, समझ पाए। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं, विल, और ये से, और फिर ये दैट। अब स्टूडेंट्स, आयु देवी लिखा है क्या, ये देखो आई वी यू, यही चेंज होते हैं बस, आई वी यू, आई वी यू, मैं तुम और हम, बस। या तो हम चेंज हो गए तो तुम चेंज हो गए, नहीं समझे। हाँ, कुछ समझने वाले बच्चे तेज हैं।
कह रहा है कोई ना कोई तो बदलेगा, तो मैं या तो तुम, तो यही बदलते हैं। कौन बदलेगा? या मैं या तो आई या तो यू, तो यही चेंज होंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो स्टूडेंट पढ़ना बढ़िया लड़का होता है, बढ़िया बच्चा होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस टू स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब यहाँ पर हैव की बारी आई। क्या है बदलेगा? पापा जी से पूछो। विल से लिखा है, से लिखा है ना, विल लिखा है, फ्यूचर आएगा, टेंस नो चेंज, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? तो यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, है हो जाएगा, बाकी जो लिखा छप जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? पक्का ना? हटा दें इसको। तो ये वाला सीख लिया हमने। अब दूसरा इसके कुछ अपवाद सीख लेते हैं। टेंसेस वाला बाद में सीखेंगे, इंपॉर्टेंट वाला बाद में सीखेंगे। सबसे पहले इसके जो कुछ अपवाद हैं उनको सीख लेते हैं। अपवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? एक्सेप्शन। हाँ, एक्सेप्शन। ठीक है, EION, अपवाद। अब देखो, अपवाद का मतलब क्या है? अभी तो हमने सीखा वो टेंसेस इनकी रिपोर्टिंग वर्ब या तो से था, या तो सेज था, तो इज था, तो आर था, या तो हैज था, तो हैव था, या तो विल से था, यही था, या तो शैल से था। अच्छा, कुछ नुक्से छोटे मोटे, कि जब कभी भी से मिलेगा तो से रहेगा, जब कभी भी सेज मिलेगा तो सेज ही रहता है। लेकिन जैसे सैड हो गया, सैड भी सैड ही रहता है, लेकिन इसमें कुछ और जुड़ जाए, से टू आ जाए। देखो ये फर्स्ट फॉर्म है ना, से फर्स्ट फॉर्म है, तो टेन लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। समझ गए? और इसके बाद में अगर आपको सेज टू मिल जाए, सेज टू, तो क्या लगा देंगे? टेल्स। और जब कभी भी आपको सैड टू मिल जाएगा तो टोल्ड लगा, सैड टू में टोल्ड, सैड टू में टोल्ड, सैड टू में टोल्ड, सैड टू में टोल्ड, सैड टू में टेल्स, सेज में टेल्स, सैड में सैड। केवल सिंगल तो वही रहेगा, कुछ टू मिल जाएगा तो चेंज हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ जाते, यहां तक हो गया। हम आगे पहुंचे, अपवाद में देखते हैं क्या करा है। कहता है कि यार अभी आपने जो पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि रिपोर्टिंग जो हमारे पास वर्ब थी वो प्रेजेंट में हो तो टेंस नो चेंज, मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो टेंस नो चेंज। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाए, किसमें आ जाए? पास्ट में। पास्ट में कैसे पहचानेंगे? जितना लिखा था उसको हटाकर उसके अलावा कुछ और आ जाए तो पास्ट हो गया। ये को याद कर लो कोई को, नहीं तो परेशान बिल्कुल ना हो करो। पास्ट में 99.9% तक एक ही बात लिखी मिलेगी, सैड, केवल सैड या केवल सैड टू। ये यही दोनों चीज, ओनली, ओनली का मतलब इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब ना हो। ऐसा लिखा है सैड या सैड टू, पास्ट में चल रहा है। समझ रहे? से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, से इज द फर्स्ट फॉर्म। समझ रहे? पापा फर्स्ट फॉर्म में एकदम कोई परिवर्तन नहीं। सेकंड फॉर्म हो गया, सैड हो गया, सैड टू हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, सैड हो गया, ये भी थर्ड फॉर्म हो सकता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो टेंस था, अब वो टेंस क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं अपवाद। तो कुछ अपवाद होते हैं जिसमें टेंस चेंज नहीं होता है, यहाँ पर सैड बना रहेगा तब भी नहीं चेंज होगा। तो डीड बच्चे नहीं होते हैं, कुछ कर लो नहीं बदलेंगे, जाओ। कितने बच्चे हैं ऐसे? सारे बच्चों की मुस्कान बता रही है, सारे बच्चे ऐसे। हाँ, पक्का? कहता है कि जाओ जाओ कर लो, कर लो। पापा, कुछ ही पापा। इसको बोलते हैं पापा। ठीक है, देख लेंगे पापा को। बताओ, आज तो मोबाइल चला कर रहे हैं और तुम पढ़ेंगे नहीं, कुछ ही टीचर। तो बोलते हैं टीचर क्या करेगा? ठीक, आज तो हम कौन नहीं करते, उस तरह का ढीठ एकदम। यहाँ सैड है, बदलना चाहिए, कुछ ढीठ होते हैं। हम ढीठ क्यों है? ढीठ इसलिए कि हम 10 बार मार खा चुके, पापा ने 10 बार मारा है।
इनका तो रोजे का है, मास्टर ने स्केल चला दिया, करिया दिया, इनका रोगे चलता, ढीठ हो गए, रेगुलर काम करते हो ऐसा ही, हैबिट में आ चुका है, हमेशा से वही काम करना है उनको। जब आप हमेशा से काम करते हो, रेगुलर होता है, हैबिचुअल होता है, यूनिवर्स हो जाता है, वहां चेंज नहीं। हमने जो पढ़ा दिया इसमें, क्या क्या पढ़ा है, कब कब चेंज नहीं होगा, तो जब जब, ना सुने, यहां पर ये तो हमने तरीका बता दिया आपको, और इसके बाद में सीखेगा। कह रहा है कि जैसे हमारे पास में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पॉइंट नंबर पहला क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या लगा, तो कोई भी ढीठपन हो, हैबिचुअल बात हो, क्या हो, हैबिचुअल, हैबिट पड़ गई हो ना, हैबिचुअल फैक्ट आ जाए, क्या आ जाए, हैबिचुअल फैक्ट। और हैबिचुअल फैक्ट का मतलब है जो हैबिट्स में हो। अच्छा ये नहीं करिएगा इसमें कहीं आ जाए अविरल, ऑलवेज, क्या करता है, प्लेस, क्या करता है, रिफायर, रिफायर, ये हैबिट नहीं है, किसी नॉर्मल व्यक्ति की हैबिट से कोई मतलब नहीं है। हैबिट से मतलब है जैसे डॉग हो गया, उसकी दो तीन हैबिट होती है। पहली हैबिट कि वो वफादार होता है, इंसानों से ज्यादा वफादार, फेथफुल होता है, डॉग फेथफुल होता है, उसकी हैबिट है। दूसरी हैबिट आएगी कि जो स्ट्रेंजर लोग होता है, तो सो रहा है, कोई अजनबी भौंक दिया, कोई भी अजनबी जाएगा उसको भौंक देगा, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस तुम्हारे में यही होता है कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, या स्ट्रेंजर्स, समझ गए कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये यूनिवर्सल हो गया, फैक्ट हो गया। एक और आता है, क्या कहेगा कि व्हेन, वो क्या होता है, चूहा, जब चूहा चली जाती है, नहीं चूहा नहीं, बिल्ली, जब बिल्ली चली जाती है तब चूहा खेलता है। बिल्ली आ जाएगी, चूहा कहे मैं खेलूंगा, बिल्ली के कहा बाबू, हाँ तुम खिलाते हैं बढ़िया से, पकड़ेगी, दे पटकनी उसके बाद में जाओ अंदर, खत्म, समझ गए ना। तो ये दो सेंटेंस हैबिचुअल में आते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल यहां लिख दे रहे हैं, एग्जांपल में लिखा हो ही सैड, आगे डॉग्स डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ऐसे। तो स्ट्रेंजर्स का मतलब अजनबियों ऊपर हैबिट है उसकी, तो हम पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है, ही सैड लिख दिया। सेंटेंस को करने से पहले अगर इसको सही ध्यान से समझ लो, तो ऑटोमेटिक कभी गलती नहीं होती है। दैट लगा दी, डॉग्स लिखा है, ठीक, डॉग्स आगे पढ़ते, बाहर कच्चा कुत्ता घूमता ही है, पक्का भूखता है, एट द, हाँ यार ये तो हमेशा होता है, ऑलवेज होता है, हैबिट हो गई, तो हैबिट हो गई तो कोई परिवर्तन नहीं करें, बिल्कुल छाप देना है, नो चेंजमेंट, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ऐसे केस में क्या करना है, नो चेंजमेंट, नो चेंजमेंट, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब क्या छाप देंगे, डॉग्स बार्क बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। क्या बात सुनाई, खत्म, कटा भाई, और बड़ा इजी था। आगे क्यों आ गया, पक्का। अब जैसे और आ जाए, दूसरा बताया था अभी हमने इसी का, तो इसी का दूसरा एग्जाम्पल, जिंदा बने रहना है, तुम लोग बहुत जल्दी टे होने लगते हो। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे, टीचर सेड, टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे, कॉमा, द कैट इज अवे, द माइस प्ले, द माइस प्ले, ये आ जाएगा। कितने बच्चे कर पाएंगे इसमें, जरा बताएं। हम देख पा रहे हैं ये क्या है, फैक्ट है, बिल्ली चली जाएगी तभी चूहा खेलेगा,
फैक्ट हो गया, एक्चुअल एक्चुअल फैक्ट हो गया। जैसे एक्चुअल आए क्या करेंगे, एक्चुअल आए क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करना, दैट पूछ देना बस खाली। क्या लगाना है, ओनली दैट पुट कर दीजिए इसमें और आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे और कमा द माइस प्ले प्ले। बात समझ गए, नहीं आया, एक्चुअल खत्म। यही दो सेंटेंस पूछाएंगे हैबिट में, आ गया, इससे बाहर नहीं पूछाएगा, परेशान बिल्कुल ना। तो दूसरा हो गया। पॉइंट नंबर तीसरे की अगर बात करें, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा पॉइंट कहता है हैबिट के बाद में, रूल नंबर दूसरा ये, रूल सेकंड कहता है यहाँ पास्ट हो, पास्ट मतलब यसी, पास्ट मतलब क्या होता है, पास्ट मतलब सैड, पास्ट बोले तो, पास्ट बोले तो सैड, ये सब बातें याद करो, पास्ट बोले तो सैड, सैड या सैड टू। अगर यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, क्या आ जाए, यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, अगर कभी यूनिवर्सल फैक्ट आ जाए, यूनिवर्सल क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, हमेशा सत्य रहने वाली बातों को यूनिवर्सल बोलते हैं, हमेशा सही हो, कभी गलती ना हो, उसको यूनिवर्सल फैक्ट बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं समझ पा रहा है। जैसे इस फैक्ट है कि सन कहां से निकलता है, उसमें लिखा हो यहाँ पर सन राइजेस इन द ईस्ट, अच्छा नहीं करना है, दैट हुस्ना कहानी खत्म, समझ पा रहे हैं। एक और लिखा हो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द, फैक्ट है, कुछ नहीं करना है, केवल दैट लगाना है, कहानी खत्म, समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद में दूसरा कह सकता है कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द, अर्थ हमेशा घूमती सन के अराउंड, तो क्या यूनिवर्सल फैक्ट है कि नहीं। अर्थ यहां तक हो गया, कोई दिक्कत, हाँ और कुछ बताना चाहते हो। अब बच्चे कह रही है कि मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, हाँ यूनिवर्सल फैक्ट है जो हमेशा सही रहे, गलत ना हो सके, हम कुछ नहीं करेंगे, दैट लगाएंगे ठोस, समझ पाए। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या लगाना है, केवल दैट लगाना है, बाकी एवं छाप देंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा हुआ है द टीचर सेड अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यही सब आएगा, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसा लिखा हुआ, फैक्ट है कि नहीं है। क्या करेंगे सी, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे राध्या, केवल दैट लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं मतलब है, जबकि यहाँ सैड बैठा है, पापा जी बैठे हुए हैं, बदलाव होगा, ढीठ बच्चा है, कोई बदलाव नहीं होगा। द, हाँ तुम्हारे तरीके से सैड दैट, बाकी ये पूरा का पूरा ऐसा ही छप जाए, क्या बात सुना रही है, ये पूरा नोट हो जाएगा, नोट हो गया, ये एसवीएन लिखा है सन, एसवीएन। अब आगे देखते हैं, इसके बाद में जैसे लिखा हुआ है he said the sun rises in the east, दूसरा he said the sun rises in the east, बताओ क्या होगा, बताओ बेटिया, केवल दैट लगा देंगे, क्यों केवल दैट लगा देंगे, क्यों केवल दैट लगा देंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, कभी चेंज नहीं होता, हमेशा ऐसा रहता है। हाँ अपने पे याद करिए, क्योंकि धीट होता है, यूनिवर्सल फैक्ट होता है, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल फैक्ट है, नियम याद रखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट। बच्चे बाहर खड़े हैं क्या, समझा बाबू, उसको बुला के लाओ, हाँ सबको, चलो कहां तक आ गया। अब अगला नियम, तो अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है तुमसे, एक आधा बच्चा बेचारा परेशान हो जा रहा है,
अगर कोई, इसका खत्म हो गया रूल नंबर थर्ड। रूल थर्ड कहता है कोई प्रूव अप आ जाए, कौन आ जाए, कोई ईडियम या प्रूव अप आ जाए, राइट, और इसके साथ में इनवर्ट कॉमा के अंदर कोई भी प्रूवर्ब आ जाए, क्या आ जाए, प्रूवर्ब। प्रूवर्ब समझते हैं, प्रूवर्ब समझते हैं, क्या होता है प्रूवर्ब? कोई भी जो हम लोग वो क्या नाम है, मुहावरे वगैरह बोलते हैं ना, एक एक दो, एक एक 11 होना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उस तरह का चीजें अगर आ जाए तो क्या बोलते हैं उसको, प्रूवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रूवर्ब बोलते हैं। बात समझ गए? जैसे एक एक 11 होना, तो अगर प्रूवर्ब आ जाए, 9 2 11 होना, सब लड़का कह रहा बोलते हैं, एक एक 11 होना भी बोलते हैं, 9 2 11 भी बोलते हैं। एक एक 11 का मतलब क्या होता है, 9 2 11 का मतलब क्या होता है, एक एक 11 मतलब जुड़ना, हाँ, और 9 2 11 मतलब भागना। तो अब आप समझ लो आप किस में हो, ठीक है। देखिए, फिर हम सब 9 2 11 वाला है, जल्दी से मैं यहां से 9 2 11 होना चाहता हूँ। आज 9 2 11 होने का चांस नहीं है। चलिए वापस आते हैं, यहां क्या लग जाएगा, दैट, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, नो एनी चेंजमेंट, कोई परिवर्तन नहीं, केवल दैट छापना है। एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा आने वाला आता है, ही सेड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या आता है, ही सेड, आगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ये है तो हम चाहते हैं, बता बेटिया क्या बनेगा, जल्दी बताओ जल्दी से, आप बता बेटा क्या बनेगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये प्रूव है। तो और हमें कितनी पूर्व याद होनी चाहिए, जितना ज्यादा याद कर पाओ, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, यही सब एक दो आएगा, बता देते हैं। केवल क्या लगेगा, सैड लगेगा, ही सैड दैट, बाकी बिल्कुल सेम छप जाएगा, उठेगा और यहाँ छाप देंगे। लेकिन बस हॉनेस्टी में ये एच जो है ये कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, जरा इसके अलावा क्या होता है, तो रूल नंबर 4, रूल 4 कहता है कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, क्या आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, कोई साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, समझ रहे हैं, कोई वैज्ञानिक रूप से कोई कह रहा है कि हिस्टोरिकल फैक्ट, कैसा, हिस्टोरिकल या साइंटिफिक, कैसा जाए, साइंटिफिक या तो हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या तो हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, समझ गए। साइंटिफिक की स्पेलिंग है, क्या बच्चों गलत हो गया ना, बताओ जरा, SCIENTI, साइंटिफिक, आप समझ गए, एन फिर से गायब हो गया, हाँ साइंटिफिक। तो देखते हैं, जरा कोई भी हिस्टोरिकल या साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल में क्या हो सकता है, हाँ, जैसे अकबर के बारे में कुछ आ जाए, जैसे अपने इंडिया के बारे में आ जाए, इंडिया गॉट फ्रीडम इन, इस तरह आ जाए, ठीक है। और इसके अलावा आपको साइंटिफिक क्या आ जाए, अर्थ अट्रैक्ट ईच ऑब्जेक्ट, अर्थ तो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती टूवर्ड इटसेल्फ। वो जरा देखते हैं, कह रहा है कि जैसे ही साइड इनवर्ड कॉमा के अंदर क्या लिखा, इंडिया, इंडिया गॉट फ्रीडम, गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, कुछ नहीं लगाना है, केवल क्या लगाना है, दैट लगाना है, केवल क्या लगाना है, दैट लगाना है, बाकी एवं छाप देना है, उठाना है छाप देना है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट। तो कभी फैक्ट आ जाएंगे तो कोई बदलाव नहीं करते हैं, जितने फैक्ट हम पढ़ा रहे हैं बस यही सब फैक्ट आएंगे, रोने धोने की जरूरत नहीं है। हाँ, अशोक के बारे में आ सकता है, एक तो पुरानी चीज आ सकती है, समझ गए। अब अगला, साइंटिफिक में क्या लिख सकते हैं, टीचर सेड, टीचर कहता है, क्या कहता है सुनो, टीचर कहता है अर्थ रिवॉल्व, नहीं साइंटिफिक देखो,
द अर्थ attracts each object towards itself, अपनी ओर खींचती है हर एक ऑब्जेक्ट को। क्या करना है मेरे भाई, केवल इसको हटाना है और दैट लगाना है, इसको हटाना है और दैट लगाना है, बाकी सब पूरा क्या करिए, छाप दीजिएगा। तो वो छापा हमने, दैट लगा दिया, और इधर का भी छाप देंगे, इसको ऐसे उठाएंगे, छाप देंगे। पक्का? तो आज हम लोग इतना ही पढ़ाएंगे, बच्चे बेचारे थक गए हैं, छोटे वाले बच्चे, तो आप सब लोग जाइए, कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जाओ, जैन कल मिलते हैं, मेरे को बाय।